रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी, एक ऐसा इनकाउंटर जिसको देखने के लिए मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा तो यूरोप के बाकी सारे लोग एक्साइटेड होंगे, और हम सब से यूरोप से भी ज़्यादा जो एक्साइटेड होगा वो होगा किलियन एम्बापे। फाइनली रियूनियन होने वाली है उस टीम के साथ, शायद जिसके साथ वो चाहता नहीं होगा कि उसकी रियूनियन कभी ना कभी हो। बट क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी होने वाला है कल। तो वैसे तो यार हम सब जानते हैं पीएसजी इस यूसीएल चैंपियंस और एक इतनी सॉलिड टीम बन के उभरी है। टू बी ऑनेस्ट, लुइस एनरिके, हैट्स ऑफ टू लुइस एनरिके कि उन्होंने इस टीम को पावर हाउस में कन्वर्ट कर दिया है। कहाँ तो पहले सिर्फ प्लेयर्स खरीदते रहते थे, उस सबको हटा के यूथ पे काम किया, नए नए वो प्लेयर्स खरीदे जो डेवलप हुए हैं टीम में। एंड ये सारी जो फिलॉसफी है ये लुइस एनरिके की है। वहीं पे अगर आप जबी अलोंसो की बात करो तो उन्होंने भी भाई रियल मैड्रिड को ट्रांसफॉर्म जरूर किया है। फ्रॉम अल हिलाल 1-1 ड्रॉ, उसके बाद आप पचुका का मैच देखो, साल्जबर्ग देखो, पिछला मैच देखो, ऑब्वियसली थोड़ा सा एंड में इधर उधर हो गया था बोरुसिया वाले में, बट फाइनली हम जीत गए उस मैच को। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, तभी मैंने इसको बोला है क्लैश ऑफ द टाइटन्स। ठीक है, सो आज की वीडियो में अब मैं आपको बताता हूं कि पीएसजी, जो कि अपने काउंटर प्रेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जिस तरीके की टैक्टिक्स के दम पे उन्होंने बायर्न तक को हरा दिया 2 रेड कार्ड खाने के बावजूद, इंटर मिलान को यूसीएल फाइनल में हरा दिया, उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट नॉर्मली बताऊंगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं काउंटर प्रेस के ऊपर। जो मैंने अपने हिसाब से एक मैकेनिज्म सोची है, क्या वो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर वो हम इंप्लीमेंट करते हैं तो किस तरीके से हम पीएसजी के काउंटर प्रेस को ओवरकम कर सकते हैं या फिर ओवरटर्न कर सकते हैं, ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो मैड्रिड फैंस, फुटबॉल फैंस, एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। सो हाउ मैड्रिड कैन बीट पीएसजी, इसमें पहला पॉइंट है पिन पीएसजीज फुल बैक इंस्टेड ऑफ चेजिंग देम। इसका क्या मतलब है, जो हमारे स्ट्राइकर्स हैं दोनों के दोनों, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ विनीसियस एंड उसके अलावा गुंजालो, ये दोनों के दोनों अगर स्टार्ट कर रहे होंगे तो ये दोनों जो हैं थोड़ा सा वाइड जाके जो विंग बैक से उनके ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अशरफ हकीमी, आई एम नॉट श्योर अगर अशरफ हकीमी स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ी प्रॉब्लम तो थी, बट आई एम अज्यूमिंग कि वो फिट हो गया होगा क्योंकि ट्रेनिंग तो उसने करी है। लेट्स सी, 80% चांसेस कि अशरफ हकीमी इज स्टार्टिंग, एंड मैं वही एग्जाम्पल इसमें अपने वीडियो में उठा रहा हूँ। तो अगर आप अशरफ हकीमी के पास एकदम आगे जाके खड़े हो जाओगे, एकदम प्रेस, एकदम हाई लाइन करके खड़े हो जाओगे, सो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर देम, बिकॉज उनको हैबिट है जब सारे जो आपके विंगर्स अटैकर्स होते हैं वो आगे जाके खड़े नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द प्रेसिंग मैकेनिज्म। तो अगर आपके प्लेयर आगे खड़े हो गए तो ये जाके उनको कंफ्यूज करेगा कि यार हम जाके अपनी टीम को प्रेस में ज्वाइन करें या फिर इनको डिफेंड करें, क्योंकि देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी अगर हमने इनको खाली छोड़ा तो एक बॉल पीछे से आएगी और ये आराम से विनीसियस जैसे प्लेयर भाई उस बॉल को छोड़ेंगे नहीं, एक लॉन्ग बॉल आई और सीधा एक गोल मार सकते हैं। तो इस डायलेमा के अंदर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अशरफ हकीमी, ये जो आपके विंग बैक्स हैं यानी कि नूनो मेंडेस एंड ये दोनों के दोनों आपके जो अटैकर्स हैं उनको डिफेंड करने में रहेंगे। तो जो ये एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रेसिंग मिलती है लुइस एनरिके को, वो यहां पे आप ओवरकम कर सकते हो। सेकंड, यूज द एक्स्ट्रा मैन ट्रिक टू बीट द प्रेस। तो इसका क्या मतलब है, जब रियल मैड्रिड के पास बॉल होगी तो जो आपके ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, जो कि अभी राइट बैक हैं, लुइस एनरिके अभी उनको राइट बैक की तरह मान के चल रहे हैं। वो मान के चल रहे हैं कि यार ये राइट बैक मतलब काइंड ऑफ अ 4 की फॉर्मेशन, पीछे है 2 सेंटर बैक, लेफ्ट बैक, राइट बैक। आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मिडफील्ड में यूज करो तो आपके पीछे सिर्फ 2 सेंटर बैक रह जाएंगे, दैट इज एसेंसियो एंड रुडिगर। आई एम अज्यूमिंग फ्रैन गार्सिया भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आगे होंगे। तो आपने ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को अगर मिडफील्ड में ले लिया चुआमेनी के साथ, अब फॉर अ मोमेंट अगर आप रुडिगर हो तो रुडिगर के आगे अब शॉर्ट पासेस देने के 2 ऑप्शन है, या मतलब एक तरीके से अगर फॉर एग्जांपल जो पीएसजी के फॉरवर्ड्स हैं अगर वो एक तरीके से आगे आते हैं प्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं रुडिगर को, तो या तो रुडिगर ट्रेंट को पास कर सकता है या चुआमेनी को पास कर सकता है। सेम अगर विटीनिया वहां से किसी एक प्लेयर को पास करने आते हैं तो नाउ दैट पर्सन ऑल्सो हैव ट्रेंट और रुडिगर और एसेंसियो, पीछे 2-3 ऑप्शन, मतलब अब उसके साथ में भी एक मिडफील्डिंग का ऑप्शन वहां पे बच गया है। तो एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है जो मुझे पर्सनली लगता है कि जबी अलोंसो ने यूज करी भी है बीच में, और इस जैसी टीम के अगेंस्ट डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूज होने वाली है कि आप ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को मिडफील्ड में ले आओ। उसके बाद थर्ड, अटैक पीएसजी's पैच्ड अप डिफेंस फास्ट। जो पीएसजी के दोनों फर्स्ट चॉइस सेंटर बैक्स थे, पाचो एंड लुकास हर्नांडेज, उन दोनों को भाई रेड कार्ड मिल चुका है अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। अब आपके पास जो प्लेयर बचते हैं वो बचते हैं मार्किनोस, एंड उनकी जगह जो रिप्लेस कर सकते हैं दैट इज लुकास बेराल्डो। तो लुकास बेराल्डो एक बहुत ही यंग प्लेयर है, एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप विनीसियस को फॉर एग्जाम्पल या हाइपोथेटिकली आप अम्बापे यूज करते हो, अगर आप अम्बापे को पेयर कर देते हो लुकास बेराल्डो के साथ, तो वो मेरे हिसाब से उसको मार्क नहीं कर पाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक सिंपल चिप, मतलब क्योंकि पेसी प्लेयर है यहाँ पे किलियन एम्बापे, और
अगर वो ऊपर से पेसी बॉल मतलब एक चिप आपको मिलता है, एक एक्सट्रीम रन मिलती है, एक थ्रू बॉल मिलती है, तो जो किलियन एम्बापे है वो डेफिनेटली ये जो अब एक तरीके से सेंटर बैक में होल आया है इनके, उसको ओवरकम कर सकता है। और अगर हाइपोथेटिकली मार्किनियोस अगर एम्बापे को मार्क भी करते हैं, दैट इज ओके। हमारे पास जूड बेलिंगम और विनीसियस जैसे प्लेयर ओवरलैप रन बना सकते हैं, और अब तो हमारे फ्रैन गार्सिया भी ओवरलैप रन बना रहे हैं। हमारे मिडफील्ड में अगर ये सारे मांग रहे तो हमारे आर्दा गुलर कहीं ना कहीं बीच में निकल सकते हैं। तो द पॉइंट इज दैट कि वो जो सेंटर बैक होल है वो कहीं ना कहीं रहेगा। डजंट मैटर आप चाहे एम्बापे को मार्क कर लो, आप सबको मार्क नहीं कर सकते। आप लुकास बेराल्डे किसी को तो मार्क करेगा ही ना, जिस भी बंदे को मार्क करेगा तो वो जो जिस तरीके की स्मार्ट रन हमें बनाने के लिए वहां पे चाहिए, हम उसका फायदा वहां पे उठा सकते हैं। सो डिफेंस में बेराल्डो इज द वीक पॉइंट जिसका हमें फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद प्रेस डोनारुमा's फीट नॉट हिज ग्लव्स। भाई डोनारुमा इतनी फैंटास्टिक फॉर्म में चल रहा है, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उसने 5 सेव करी। तो जिस तरह हमारा कोर्तुआ ने हमें बचाया अगेंस्ट डॉर्टमंड, उसी तरीके से डोनारुमा जो है वो पूरी तरीके से पीएसजी का सपोर्ट कर रहा है। भाई पूरी टीम बहुत ही एक यूनिट की तरह यहाँ पे खेल रही है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें टेक्निकली उसको प्रेस करना है। प्रेस करना है मतलब यू हैव टू मेक अ स्प्रिंट टूवर्ड्स हिम। देयर कुड मे बी जूड बेलिंगम ये काम कर सकता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने भी यही काम किया था, जिसकी वजह से ये देखा गया था कि जो डोनारुमा है वो मतलब एक तरीके से रश कर रहा था क्लियर करने में। या तो वो पंच करेगा या फिर वो बहुत जल्दी बिल्डअप बनाने की बजाय क्लियर करेगा, और इस चक्कर में एटलीस्ट 3 से 4 बार पोजीशन जो है बायर्न म्यूनिख को मिला था। तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि डोनारुमा को अगर आप रश करते हो, अगर आप उसको प्रेस करने की कोशिश करते हो, जिस तरीके से बेंजेमा ने करा था। अगर आपको ध्यान हो, मुझे टीम चैंपियंस लीग में किसके अगेंस्ट मारा था, आई थिंक चेल्सी के अगेंस्ट या पता नहीं पीएसजी किसके अगेंस्ट मारा था, कि कीपर पे एकदम प्रेस करने की आप जब कोशिश करते हो तो कीपर घबरा जाता है। ठीक है, उस चक्कर में डोनारुमा ने भी पिछली बार थोड़े पासेस गड़बड़ करे थे, मतलब नॉट पासेस, जो बिल्डअप था वो ठीक से नहीं बना पाया था। तो वही चीज़ रियल मैड्रिड भी यहाँ पे कर सकती है कि ग्लव से ज़्यादा उसको प्रेस करने, उसको फीट पे प्रेस करने की कोशिश करो यहाँ पे। फिर फाइनली विन द गेम ऑन कॉर्नर्स एंड फ्री किक्स। पीएसजी के पास ले देके जो हाइट वाले डिफेंडर्स हैं उसमें बचते हैं मार्किनोस, क्योंकि पाचो उनके पास नहीं है, लुकास हर्नांडेज उनके पास नहीं है, तो और उनके टीम में मिडफील्ड्स में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे लंबे प्लेयर्स नहीं है। अशरफ हकीमी, नूनो मेंडिस इज़ नॉट वेरी टॉल प्लेयर्स। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमारा जो डी है, जब हमें फ्री किक मिले या कॉर्नर मिले, हमें अपने रुडिगर, असेंसियो, जूड बेलिंगम, इस टाइप के जो लंबे लंबे प्लेयर हैं, हमें उन प्लेयर्स को ओवरलोड करना चाहिए सेंटर में, ताकि जो इनके डिफेंडर है वो शायद हमारे प्लेयर्स की जो टॉल वाला फैक्टर है वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और वो इनको ना रोक पाएं। और अब तो हमारे पास ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड जैसे प्लेयर है, एकदम आराम से क्रॉसेस। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आप ज़रूर देखिएगा कि आज के मैच में आपको बहुत ज़्यादा क्रॉसेस पड़ते हुए दिखेंगे, एंड रियल मैड्रिड विल डेफिनेटली ट्राई टू बरी द हेडर्स, क्योंकि आपके पास रोडिगर, असेंसियो, जूड बेलिंगम, इवन किलियन एम्बापे, इस टाइप के प्लेयर्स हैं जो हेडर्स ले सकते हैं। इवन फेडे वेलवर्डे वगैरह, जो तो लंबे लंबे प्लेयर्स आपके पास हैं, उनके डिफेंडर्स उतने लंबे नहीं है यहाँ पे। सो आज के मैच में आपको बहुत ज़्यादा क्रॉसेस पड़ते हुए दिख सकते हैं, ये एक और एडवांटेज है जो रियल मैड्रिड को लेनी चाहिए अगेंस्ट पीएसजी। तो मोटा मोटा अगर मैं एक बॉटम लाइन में बोलूं तो पीएसजी का जो पूरा सिस्टम है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो आपको बैक पे पिन करके रखना चाहते हैं, आपको बस वो ओवरकम करना है। तो जिस मोमेंट मैड्रिड के जो फ्रंट थ्री हैं उन्होंने भाई एक तरीके से ड्रॉप करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मतलब वो पीछे जाने से उन्होंने अगर मना कर दिया, जो भी हमारे आगे के 2 या 3 प्लेयर होंगे, और उसकी बजाय उन्होंने स्पेसेस में स्प्रिंट करना शुरू कर दिया, जो कि मैंने अपनी टैक्टिक्स में ऊपर बताया है। तो ये हकीमी और मेंडिस जो है थोड़ा सा एकदम से शॉक रह जाएंगे कि यार ये कर क्या रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि ये पीछे डिफेंड कर रहे होंगे और हम इनके ऊपर चढ़ेंगे, बल्कि ये हमारे ऊपर स्प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ अगर करेंगे तो जो फ्रेंच साइड है, या तो उनको डीप बैठना पड़ेगा अपने मतलब इन प्लेयर्स को रोकने के लिए, या फिर उनको 1 वर्सेस 1 का रिस्क लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस 1 वर्सेस 1 के रिस्क के लिए वो नहीं बने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो डीप बैठेंगे, जिसकी वजह से जो मिडफील्डर्स जो प्रेसिंग करते हैं उसमें उनके जो फुल बैक्स हैं वो कहीं ना कहीं ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो फ्लेयर है ना वो फुल बैक से ही आती है। तो अगर आपने फुल बैक्स को कंटेन कर लिया पीछे, तो मिडफील्ड को तो आप कंटेन कर लोगे आराम से, दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। उसके लिए एक्स्ट्रा मैन वाली चीज़ भी हमने डिस्कस कर ही ली है। अब फाइनली आते हैं हाउ मैड्रिड कैन ब्रेक पीएसजी's हाई प्रेस। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मेक इट अ बैक थ्री ऑन द फर्स्ट लाइन। आर्दा ग्यूलर जो है, आर्दा ग्यूलर को आप पीछे ड्रॉप कर दो, या वेलवर्डे जो भी है उनको पीछे ड्रॉप करो बिटवीन रुडिगर एंड चुआमेनी। तो जब गोल किक्स पे जब कोर्तुआ के पास बॉल होगी तो ये एक एक्स्ट्रा मैन जो है ये हमेशा 3 वर्सेस 2 की कंडीशन बनाएगा। मतलब मान के चलो कि आगे डुए या फिर साथ साथ में उनके क्वारत्स्केलिया जो हैं ये ज़्यादा आगे आपके चढ़े हुए हैं, या डेम्बले भी आ गए, तो
अगर डेम्बले भी आ जाएगा तो फ्रैन गार्सिया यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज 4 वर्सेस 3, क्योंकि एक मिडफील्डर आपको पीछे जरूर चाहिए, दैट इज मे बी आर्दा ग्यूलर और फेलवर्डे यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा मैन ही 3 वर्सेस 2 बनाएगा, एंड जो कोर्तुआ है उनको एक फ्री ऑप्शन हमेशा मिलेगा बॉल पास करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, यूज कोर्तुआ एज द +1 पासर। तो जब भी विटीनिया जो है एक तरीके से किसी भी लेन को बंद करने के लिए आ रहा होगा, विटीनिया पक्का चढ़ के आएगा, विटीनिया या होए नेवेस, तो कोर्तुआ जो है वो उसके थ्रू बॉल प्ले कर देगा, यानी कि आइदर एक शॉट जो है पास करेगा वो मे बी फॉर द फ्रीड सेंटर बैक, जो कि वहाँ पे रुडिगर हो सकता है, एसेंसी हो सकता है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर पीएसजी इस तरीके का रिस्क लेगी कि उनकी फुल बैक्स भी आगे प्रेस करने के लिए आ रहे हैं, तो कोर्तुआ एक लॉन्ग बॉल दे सकता है विनीसियस को। ये सारी चीज़ डिपेंड करती है हमारे जो अटैकर्स हैं वो किस तरीके से प्लेस हो रहे हैं इस मैच के लिए। अगर, जो कि मुझे लगता है ऐसा ही होगा, आप देखना इस मैच में जो हमारे विंगर्स हैं वो बहुत हाई लाइन खेलेंगे, कोर्तुआ को ऑप्शंस मिलेंगे पासिंग के, विटीनिया आगे चढ़ेगा तो या तो हमारे किसी डिफेंडर को पास देंगे या फिर एक लॉन्ग बॉल जाएगा। तो अगर आप गोलकीपर की जो इन्वॉल्वमेंट है अगर आप उसको यूज करते हो तो ये बहुत ही क्विक वे होता है किसी भी टीम के जो हाई काउंटर है, हाई प्रेस है, उसको ब्रेक करने का, बिकॉज ये एक तरीके से आपका 11 वर्सेस 10 पे ले आता है। ठीक है, सो कोर्तुआ का यूज करना है एज अ 1 एक्स्ट्रा प्लेयर। थर्ड पॉइंट, सेट अ प्रेस ट्रैप ऑन वन साइड। ठीक है, अब वन साइड का मतलब मैं यहाँ पे एक लेफ्ट बैक का एग्जांपल ले रहा हूँ, यानी कि फ्रैन गार्सिया की साइड से हम सारे अटैक बनाएंगे। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, जब हम सारा गेम हमारा लेफ्ट साइड की तरफ से बन रहा होगा तो एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग पीएसजी के 5 प्लेयर उस चीज़ को रोकने के लिए आएंगे। ठीक है, तो यार चक्कर क्या है कि जो लुइस एनरिके का सिस्टम है ना, ये जो एक तरीके से 3-2 टाइप खिलवाते हैं, यानी कि 3 सेंटर बैक एंड 2 जो इनके पिवट हैं, ये काउंटर्स को गार्ड करने के काम आते हैं, एंड जो अदर जो 5 बचे हैं वो बॉल को छीना झपटी करने के काम आते हैं। तो इन्होंने ये सिस्टम इसी तरीके से बना रखा है। तो अगर हम ये लेफ्ट फ्लैंक वाली चीज़ यूज़ करेंगे तो हम उनके प्लेयर को ल्योर कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आपने ओवरलैप रन्स बनानी शुरू करी, इस फ्रैन गार्सिया की तरफ से खेलना शुरू करा, तो ये उसके बाद ये डायगोनल पासेस देने शुरू करेंगे चुआमनी को या फिर रुडिगर को। तो जब इस तरीके से पासिंग यहाँ पे होने लग जाएगी तो जो मिडफील्ड है पीएसजी की वो कहीं ना कहीं इस तरफ की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। वो कोशिश करेंगे कि जब हमारे 4 प्लेयर यहाँ पे चढ़ गए हैं तो वो भी कोशिश करेंगे कि यहीं पे इनको हम पकड़ लेते हैं। बट जो पीएसजी का 3-5 वाला सिस्टम है वो उनके राइट फ्लैंक को खाली छोड़ देगा। यहाँ पे एक लॉन्ग बॉल यहाँ पे जाएगी तो जो हमारे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हैं वो एक रन बना सकते हैं। वो मुश्किल से मुश्किल 40 मीटर अवे होंगे, एक रन बना सकते हैं। मे बी एक 1 बिग स्विच, एक स्विच यहाँ से जाएगा, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। वो आपको एक तरीके से चांस क्रिएशन का मौका देगा। अगर आप आर्सेनल का मैच देखोगे अगेंस्ट पीएसजी, जहां पे आर्सेनल इवेंचुअली 2-1 हार गई थी, बट जो थोड़ी सी देर का जो कमबैक हुआ था आर्सेनल का, अगर आप ध्यान करोगे तो वो इसी तरीके से हुआ था। आप देखना, उन्होंने एक चैनल बना लिया था लॉन्ग विथ की, हम एक साइड पे अपना गेम बनाते हैं, जब वो उस तरफ आने लगेंगे हमें काउंटर करने के लिए, तब हम एक लॉन्ग बॉल का स्विच यहां पे देंगे। ठीक है, सो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के साथ और वेलवर्डे जैसे प्लेयर्स के साथ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम ये वाला गेम जो है कि आप प्रेस ट्रैप लेफ्ट साइड में लगाओ और एकदम से गेम को स्विच कर दो, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ सकती है कि 5 प्लेयर कौन हो सकते हैं जो आएंगे। अशरफ हकीमी ऑब्वियसली लेफ्ट है तो वो तो राइट बैक रोकने के लिए यहाँ पे आएंगे। उसके अलावा आई एम अज्यूमिंग क्वारत्स्केलिया या डेम्बेले जो भी स्टार्ट करेंगे वो उनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। विटीनिया आएंगे, बेलिंगम वगैरह जो मिडफील्ड की, ये इधर की साइड बॉल ना पास कर दे अटैकिंग लेन में, क्योंकि उसको नहीं पता हम उधर से स्विच करने वाले हैं। वो कोशिश करेगा कि बेलिंगम को ना रोक दे, इसलिए वो वाली चीज़ को रोकने के लिए वहाँ पे आएगा। हॉय नेविस कोशिश करेगा कि जो स्ट्राइकर है हमारा गुंजालो गार्सिया, उसको कोई डायगोनल पास ना चला जाए या फिर एक तरीके से कोई लॉन्ग बॉल उधर ना चली जाए, तो वो उसको पास करने के लिए इधर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ले दे के जो गोंसालो रामोस या कोलो मुआनी जो भी अटैकर बचा, जो डिफेंडर की साइड होगा, वो कोशिश करेगा कि रुडिगर की तरफ बॉल वापस ना आ जाए, मतलब फ्रैन गार्सिया को यहाँ पे आप पिन कर लो। उसके सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे बंद कर दिए, बट आपने लॉन्ग बॉल के ऑप्शंस अभी बंद नहीं करें। आपके पास अभी भी वेलवर्डे ओपन है, आपके पास अभी भी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ओपन है। तो इसीलिए मैं इसको कह रहा हूं कि अगर हम 5 मैन यहाँ पे पिक कर लेंगे तो ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट विच इज प्ले थर्ड मैन कॉम्बिनेशन थ्रू द मिडल। इसका क्या मतलब है? वेलवर्डे, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, वेलवर्डे अपने हाफ में खड़ा है, मड्रिड के हाफ में, उसके पास बॉल है, उसने जूड बेलिंगम को बॉल दी जिसकी पीठ पीएसजी के गोल की तरफ है, 15-20 मीटर की दूरी पे है। अब जैसे उसने उसको पास दिया,
तो विटीनिया जो होए नेवेस है वो जूड बेलिंगम को पक्का यहाँ पे मार्क करने जाएंगे कि ये कोई रन बनाएगा, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, तो जिस तरीके से जैसे वेलवर्डे ने बेलिंगम को बॉल दी एंड विटीनिया जो है बेलिंगम की तरफ जाएगा, बेलिंगम यहाँ पे टर्न लेगा ही नहीं, वो सीधा वन टच पास या तो वापस वेलवर्डे को करेगा या फिर आर्दा ग्यूलर यहाँ से हमारा रन बनाएगा और ये वन टच पास उसको देगा। टेक्निकली बेलिंगम यहाँ पे डिफेंडर और मिडफील्डर को अपनी तरफ फ्लोर करके अपनी टीम वालों के लिए स्पेस बना रहा है, ठीक है। तो अब जब ये बॉल आर्दा ग्यूलर को मिलेगी तो उसके पास बहुत ज्यादा स्पेस होगा क्योंकि विटीनिया ऑलरेडी बेलिंगम पे चढ़ा हुआ है। तो टेक्निकली दे वर एक्सपेक्टिंग बेलिंगम टू रिएक्ट, बट इंस्टेड ऑफ बेलिंगम आर्दा ग्यूलर इज रिएक्टिंग फॉर रियल मैड्रिड, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा, विटीनिया जो है वो सोचेगा कि यार मैं बेलिंगम को आउट ऑफ प्ले रख देता हूं, बट आउट ऑफ प्ले एक्चुअली उसको आर्दा ग्यूलर को रखना था, जो कि नहीं हो पाएगा। और आर्दा ग्यूलर या तो यहां पे एक थ्रू बॉल बना सकता है फॉर द विनीसियस जो ऑलरेडी हाई लाइन खड़ा है अशरफ हकीमी के साथ, ये चीज आप मत भूलना, हाई लाइन का फायदा यहीं पे आएगा। अब आर्दा ग्यूलर एक थ्रू बॉल बना सकता है या फिर वो हमारे खुद भी शॉट ले सकता है या फिर वो हमारे गोंजालो गार्सिया, एम्बापे जो भी स्टार्ट करेगा उनके लिए नॉर्मल पास भी यहां पे बना सकता है। एटलीस्ट चांस यहां पे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसमें वेलवर्डे जूड बेलिंगम का रोल काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ, थ्रेटन द स्पेस बिहाइंड द प्रेस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले पॉइंट से ये मिला हुआ है। जो आपकी विनीसियस या फिर गुंजालो या फिर एम्बापे जो भी स्टार्ट करेंगे वो एकदम हाई रहेंगे लाइन पे। उसके बाद जिस मोमेंट कोर्तुआ या रुडिगर जो है वो बॉल आपस में पासिंग करना शुरू करेंगे, यू हैव टू मेक अ स्प्रिंट। आपको स्प्रिंट बनानी है विच विल कंफ्यूज द डिफेंडर्स ऑफ पीएसजी। डजंट मैटर आपको पास आ रहा है नहीं आ रहा, वो एक अलग चीज है, क्योंकि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट ये चीज उनको कंफ्यूज करके रखेगी और अपने हील्स पे रखेंगे कि भाई कुछ पता नहीं है, ये अभी आगे भी बना लेगा, ये हो सकता है पीछे भी आ जाए। तो जब इस तरीके की जो टेक्निक होती है तो पीएसजी के जो बैक फाइव एक तरीके से उनको कम से कम 5 मीटर पीछे ड्रॉप करना पड़ेगा, जो एक्चुअली उनका जो प्रेस वाला सर्किट है ना उसको शॉर्ट सर्किट कर देगा, क्योंकि अब उनको पता नहीं है कि यार हम प्रेस करें कि यार हम इनको डिफेंड करें या आप क्या करें। तो जो इनके चक्कर में जो सेंटर होगा जिसको हम हाफ ए मतलब एक तरीके से जोन ए एंड बी बोलते हैं, वो मैड्रिड की मिडफील्ड के लिए ओपन हो जाएगी। तो अगर हमारे विंगर्स रन बना रहे हैं, हमारे कीपर डिफेंडर वहां पे पास दे रहे हैं नहीं दे रहे, उनके प्लेयर्स हमारे लेफ्ट फ्लैंक पे लग गए, विंगर्स पे लग गए, तो आपका मिडफील्ड वाला जो एरिया है वो अभी भी आपके हाथ में और आप आराम से वहां पे गेम बना सकते हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो हाई लाइन वाली चीज़ है ये बहुत ज़्यादा यूज होगी आज के मैच में। क्रॉसेज आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे एंड आप देखिएगा राइट साइड से बहुत ज़्यादा अटैक बनते हुए आपको महसूस होंगे। अब जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि वो यहाँ पे ये आती है कि जो ये टेक्निक है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो जो पीएसजी के 5 डिफेंडर हैं वो कहीं ना कहीं पैनिक करेंगे। इसी के ऊपर ये चीज़ जो है हम रिलाई कर रहे हैं कि वो इस तरीके से पैनिक करेंगे एंड जो आपके सेंटर बैक एंड रुडिगर वगैरह हैं वो एक लॉन्ग बॉल यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे असेंसियो ने मैन सिटी वाले मैच में दी थी किलियन एम्बापे को। इन द सेम मैनर आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ठीक है। सो आप मोटा मोटा कह सकते हो कि ये फुटबॉल का वो वर्जन है जिसमें कि मतलब बोलते हैं ना समवन लुकिंग ओवर देयर शोल्डर, कि बस पीछे देख रहे हैं हाँ 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 डाल 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 और एकदम भाग गए, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ है ये आपके फास्ट ब्रेक एक तरीके से पीएसजी को ये दिखा रही है कि भाई हम फास्ट ब्रेक पे गोल मार सकते हैं, आपको ओवर क्राउडेड होने से रोक रही है मिडफील्ड में एंड उसके अलावा आपको एक रूम दे रही है जिसमें आप आराम से ब्रीथ करके सोच सकते हो कि मुझे किसको क्या पासिंग करनी है, ठीक है। सो यार मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ 4-5 पॉइंट है, अगर हम इनको फॉलो कर लेते हैं तो हम जो हमारा काउंटर प्रेस है पीएसजी का बड़े आराम से उसको हम एक तरीके से ओवररन कर सकते हैं। मुझे पर्सनली लगता है कि इसी तरीके की टैक्टिक्स आपको आज के मैच में यूज होती हुई दिखेंगी। तो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जूड बेलिंगम, आर्दा ग्यूलर जैसे प्लेयर्स आपको आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखेंगे। लेट्स सी मैच में क्या होता है क्या नहीं। तो गाइज ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने कुछ 5 पॉइंट्स बताए, हाउ रियल मैड्रिड कैन विन एंड हाउ टू ओवरकम काउंटर प्रेस ऑल्सो। काइंडली लेट मी नो आपको क्या लगता है कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बना रहा हूँ यार, ऑफिस भी जाना था, सो होपफुली मैंने सब कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश कर दी होगी। अगर अभी कुछ भी समझ में नहीं आया तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो। थैंक यू।